Welcome back, class. This is the third and the concluding part with respect to Q8. अभी तक आपने बेटा अगर इस सम को एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले हमें बताया गया था कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को एक शॉपकीपर बेचना चाहता है, बट मार्क्ड प्राइस यानी बेचने वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस जो नॉर्मली होता है वो कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना सा बताकर हमें छोड़ दिया गया कि जो भी डिसाइडेड प्राइस होगा उस डिसाइडेड प्राइस का 25% इंक्रीज किया जाएगा। तो हमने मार्क प्राइस को 100 लिया, रेट ऑफ इंक्रीमेंट को 25 लिया, सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूले में, आंसर आया था 25 और फिर हमने 100 और 25 को प्लस किया तो पता चला जो चीज बेसिकली 100 रुपए की होनी चाहिए वही 100 रुपए की चीज को ये पर्टिकुलर शॉपकीपर 125 रुपया लिखकर टैग लगा देगा और फिर जब कभी भी कोई उसे खरीदने आएगा वो उसे 20% का डिस्काउंट देगा। तो 125 इज नथिंग बट द न्यू मार्क्ड प्राइस और 20% उसका होता है ₹25। अब इस पार्ट में बेटा हम पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे कि ये शॉपकीपर कितना ज्यादा कमा रहा है या ये लॉस या प्रॉफिट कर रहा है। सो टिल up to the last video you have copied till here, so let me erase this part. So class, now let us find the selling price of the same. अब बेटा आपको पता है the new marked price is ₹125. So हम वहां पर फॉर्मूले में भी न्यू मार्क्ड प्राइस लिखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं मार्क्ड प्राइस लिखूंगा तो आप सब 100 रुपीस के पास चले जाओगे और हमें 100 से अब कोई काम ही नहीं है। So I am making a formula and I will write here now. Selling price is equals to new marked price minus amount of discount. करेक्ट। अब आप लोग अपने पेज को थोड़ा सा टर्न करके देख सकते हो। द न्यू मार्क्ड प्राइस इज ₹125। सो आई विल राइट हियर 125 और इस पर ये शॉपकीपर हमें 25 रुपीस का डिस्काउंट दे रहा है। सो दिस विल बिकम 100। Selling price is equals to ₹100। और अब बेटा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। इस सम की शुरुआत ही हुई थी लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹100। अगर 100 रुपीस का मार्क्ड प्राइस है और वही 100 उसका सेलिंग प्राइस है तो आप बताओ इस शॉपकीपर ने क्या कमाया या क्या कमाया? कुछ नहीं किया ना। तो आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा है फॉर हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। सो हम यहां पर लिखेंगे आंसर द शॉप कीपर विल get 0% more or less on the decided
प्राइस। और आपने अगर इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होगा तो डिसाइडेड प्राइस का मतलब ही था मार्क्ड प्राइस, यस और नो। तो हमने इस सम की शुरुआत की थी 100 रुपीज लेट मार्क्ड प्राइस से, और इस सम को एंड भी हम कर रहे हैं 100 रुपए पर। अब आप अपनी बुद्धि लगाओ बेटा, 100 रुपए का सामान 100 रुपए में ही बेचा है, 100 रुपए का सामान 100 रुपए में ही खरीदा गया है, तो शॉपकीपर को क्या नुकसान हुआ और क्या प्रॉफिट हुआ? कुछ भी नहीं, इसीलिए लिखा है 0। Hence we write the shopkeeper will get 0% more। ना उसको ज्यादा मिल रहा है ना उसको कम मिल रहा है on the decided price। So by this बेटा आपका discount particular heading of the chapter comes to an end। अब इसके आगे वाले जितने भी वीडियोस बनेंगे ना बेटा, वो मोर और लेस सब के सब कमीशन पे बेस्ड होंगे। So the next video is points to remember with respect to commission, and thereafter we will enter into 9.2 solving of 9.2 each and every word problem, और उसके बाद मिसलिनियस चलेंगे। हमें 2 बार घर बेचना है, खरीदना है और एजेंट्स के साथ डील करना है, बहुत सारा काम बाकी है। So meet you in the next video. Till then, take care of yourself and